हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। रिनेट 2026 क्वेश्चन देख के क्या लग रहा है, कौन से चैप्टर का है? कंसीडर अ पार्टिकल मूविंग along a straight line whose position as a function of time is given by st equal to alpha t square minus beta t plus gamma। अब अल्फा की वैल्यू दिया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बीटा की वैल्यू 6 मीटर पर सेकेंड और गामा की वैल्यू 5 मीटर। तो एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन मीटर पर सेकेंड फ्रॉम टी इक्वल टू 0 टू टाइम टी इक्वल टू 6 सेकेंड। चार ऑप्शन है। ये तो देख के ही आपको लग रहा है ना कि काइनेमेटिक्स का है क्वेश्चन। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको, आप लोग भी सॉल्व कीजिए। हाँ, तो सबसे पहले एक काम करो, हमको चाहिए क्या? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड बोलता है ना, एवरेज टाइम नहीं, एवरेज स्पीड। तो आपको जो फॉर्मूला है, आपको क्या बोला है? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल टाइम आपको कितना दिया है? टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू 6 सेकेंड। तो सबसे पहले आप एक काम करो, इसमें जो ये इक्वेशन दिया है एस टी इज इक्वल टू अल्फा टी का स्क्वायर माइनस बीटा टी प्लस गामा। तो अल्फा की वैल्यू 1 पुट कर दो तो टी का स्क्वायर, बीटा की वैल्यू वहां से 6 पुट कर दो 60, और गामा की वैल्यू कितना है? 5। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या करना है? टोटल डिस्टेंस हमको लाना है। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट कर दो, ds अपॉन dt। तो d अपॉन dt और t का स्क्वायर माइनस 60 प्लस 5 है ना। नीट वाले हो, डिफरेंशिएट सीखे हो, ये हो जाएगा वेलोसिटी का इक्वेशन। तो 2t माइनस 6। ठीक है, अब आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम का आपको ग्राफ मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं आपको दिख रहा है क्या? आपको ये, यदि मैं इससे कंपैरिजन कर लूँ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर m जो ग्रेडियंट है ये पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट जो है निगेटिव है। तो हम यदि इसको ग्राफ खींचे ना, यदि मैं इस पर ग्राफ खींचता हूँ तो हमको जो ग्राफ मिलेगा ये हो गया वेलोसिटी और ये हो गया टाइम। तो हमको कुछ ऐसा मिलेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर c इक्वल टू कितना है? -6 है। अब अपने को देखो, यदि इस इक्वेशन में टाइम हमें तो 0 पुट कर दूं, हमको वेलोसिटी वर्सेस टाइम का हमको क्या मिलेगा? इफ वी ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, तो हमको वेलोसिटी वर्सेस टाइम का एक ग्राफ मिलता है। ठीक है, तो यदि मैं इस इक्वेशन में, है ना, इस इक्वेशन में t इज इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो v इक्वल टू हमको -6 मिलता है, जो कि यहां पर आ जाएगा 6, है ना। यदि t इक्वल टू 6 पुट कर दो यहाँ पर, है ना, t इक्वल टू 6 पुट कर दो, टाइम 0 to 6 दिया ना, तो v हमको मिलता है कितना? पॉजिटिव। 2 इंटू 6 माइनस 6 तो 12 मिलता है। मैंने हमको यहाँ पर 6 पॉजिटिव 6 निगेटिव, और यहाँ ऐसा कुछ हमको मिलेगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा? टाइम मैं यहाँ पर 0 हो जाएगा ना। यदि मैं t इक्वल टू 3 पुट कर दूँ आधा, तो v इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमको 0 मिल जाएगा, है ना। v पुट कर दूँ तो v इक्वल टू 0। तो हमको जो है इस एरिया का, अब हमको क्या निकालना है? टोटल डिस्टेंस। तो इस एरिया का हमको क्या निकालना है? शेडेड एरिया का एरिया निकालना पड़ेगा, शेडेड पार्ट का। तो कितना है? निकाल लो टोटल डिस्टेंस। ठीक है, 1/2
बेस इंटू हाइट, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर कितना होगा 6 इंटू 3, ये 3 है ना, प्लस 1/2 इंटू 6 इंटू 3 आएगा 9 प्लस 9, ये मिल गया हमको 18। मतलब हमको टोटल डिस्टेंस मिल गया। आपको टोटल डिस्टेंस कितना मिला है 18, और टोटल टाइम कितना है 0 to 6 मैंने 6, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 मीटर। ठीक, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 3। एवरेज स्पीड है ना मीटर पर सेकेंड। तो ये था आपका काइनेमेटिक्स का सिंपल क्वेश्चन, जो कि 2026 रीनीट में आया था और पूछा गया था। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कॉपी कर लेते हैं।